बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आंख झपकें या एक आध घंटे आप कोई टीवी बुलेटिन को मिस करें तो कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ गुजर चुकी होती है, बड़ी एक अहम डेवलपमेंट गुजर चुकी होती है। लेकिन चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। जिस तेज़ी के साथ चीज़ें और मामलात तब्दील हो रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती जा रही है। दो तीन अहम तरीन इशूज़ हैं जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो चौधरी निसार अली खान की सियासी एंट्री, मैंने आज से 3-4 रोज पहले भी इस पर बात की थी। आज उनकी तरफ से बाज़ाब्ता बयान सामने आया कि वो कौन सी सियासी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, किन लोगों के साथ उनके राब्ते हो चुके हैं और उनका जो सियासी मुस्तकबिल होगा, सियासी फैसला होगा आइंदा दिनों में वो किस तरफ होगा। उसके साथ साथ एक नई सियासी जमात मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मलक अहमद खान, नून लीग के कुछ मजीद नाराज अरकान जिनमें ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, ये लोग भी शामिल हैं। सियासत नहीं रियासत बचाओ इस एजेंडे पर, इस मुहिम पर निकले हैं। इस सारी मुहिम के पीछे क्या पसे पर्दा एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है, और उसके साथ साथ एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफर के मामले पर। जो तहकीकात की दरख्वास्त थी पीटीआई की, वो बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर ली गई है और 24 जनवरी को इसके ऊपर जस्टिस तारिक मसूद समाअत करेंगे। और जीएचक्यू से जनरल बाजवा का भूत निकाल दिया गया, जो जीएचक्यू की गुलाम गर्दिशों में, या कह लें कि अले दवाले पंजाबी में कहते हैं, जो रात के अंधेरे में जनरल बाजवा का भूत घूम रहा था, उसके खिलाफ बाकायदा डंडा उठा लिया गया। कल फवाद चौधरी साहब ने बड़ा एक अहम बयान दिया कि जो नई स्टेब्लिशमेंट है जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद 50% मामलात और जो हमारे शिकवे शिकायतें थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, सियासत में मुदाखलत, ये सारी चीज़ें कम हुई हैं। 50% मामलात और सियासत में मुदाखलत अभी बरकरार है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें भी बहुत जल्द, ये सारे इश्यूज हल हो जाएंगे। लेकिन आज इमरान खान ने बोल न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू दिया जैस्मिन मंजूर को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने फवाद चौधरी के बयान की नफी की और एक मरतबा फिर इल्ज़ाम यह लगाया नई स्टैब्लिशमेंट पर कि हमें उम्मीद थी कि जनरल आसिम मुनीर आएंगे और सियासत में मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह फौज ये कहती थी कि हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, हम गैर सियासी हो गए हैं, हम न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारे अरकान को धमकाया जा रहा है, उनको फ़ोन कॉल्स करके ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के नाम पर सुर्ख निशान, सुर्ख दायरा लगा दिया गया, और उसके अलावा पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुदाखलत की गई। अब ये दोनों बयानात एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। चलते हैं, थोड़ा सा हालात का तज्जिया कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहली और अहम तरीन चीज़ फौज की सियासत में मुदाखलत। देखिए, सहाफत और सियासत एक दूसरे का लाजिमुल मुलजूम जुज़्व है, या आप कह लें कि एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो जिस तरह सियासत में मुदाखलत हो रही थी जनरल बाजवा के दौर में, बिल्कुल उसी तरह सहाफत में भी मुदाखलत जारी और सारी थी। लेकिन अब मैं खुद डॉन न्यूज़ का हिस्सा हूं, मैं खुद एक प्राइम टाइम शो का प्रोड्यूसर हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि उस तरह से, बल्कि उस तरह से नहीं, 100% जो मुदाखलत और जो इनपुट देना है, या जो पीछे से अहकामात आते थे, सेंसरशिप थी, वो सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। इस वक्त किसी तरह की सहाफत में इंटरफेरेंस नहीं की जा रही। फिर आप देखें कि आजम सवाती के खिलाफ मुकदमा किसने करवाया, और उसके बाद आजम सवाती को जब जनरल आसिम मुनीर के दौर में, यानी कि उनके आर्मी चीफ बनने के बाद गिरफ्तार किया गया, तो उस तरह से इल्जामात आजम सवाती ने नहीं लगाए कि उन पर तशद्दुद किया गया, या कोई बदसलूकी की गई, या उनको डराया धमकाया गया, या कोई बदजुबानी गालम गलोच की गई, नंगी वीडियोस बनाई गई। और उसके साथ साथ नए मुकदमात ना किसी सहाफ़ी के खिलाफ कायम किए गए, ना उस तरह से डराया धमकाया जा रहा, ना जुबानबंदी की जा रही, और ना ही नए मुकदमात किसी सियासतदान के खिलाफ, या इमरान खान या पीटीआई के लोगों के खिलाफ जिस तरह तौहीन मजहब, दहशतगर्दी और इस तरह के बगावत के मुकदमात कायम हुए थे, वो मुकदमात भी कायम नहीं हो रहे। हाँ, जो पुराने मुकदमात थे उनकी प्रोसीडिंग चल रही है। लग ये रहा है कि उसकी डोरें, या उसके जो आप कह लें कि अहकामात हैं,
वो हुकूमत दे रही है, क्योंकि हुकूमत के पास भी बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। बहरहाल ये दो चार चीज़ें आप देखें। और उसके बाद पंजाब असम्बली का मामला बार बार मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि 186 को 185 में तब्दील करना किसी सूरत में मुश्किल नहीं था एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनके बाएं हाथ का खेल था। चाहे आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा लेते, जितनी मर्जी फील्डिंग सेट कर लेते, एक आध बंदा इधर उधर करना उनके लिए कोई मसला ही नहीं था। फिर आप देखें तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के अरकान थे, 125 रेजिग्नेशन गए थे, वो 125 के 125 रेजिग्नेशन स्पीकर नेशनल असम्बली ने मंजूर नहीं किए। और मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में जनरल इलेक्शन में जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो 35-35 यानी कि 70 रेजिग्नेशन स्पीकर की जानिब से एकदम मंजूर किए जाना और उसके बाद जनरल इलेक्शन का माहौल बनना, आप खुद अंदाजा करें स्पीकर की क्या औकात कि वो एकदम से उठे और 70 रेजिग्नेशन को मंजूर करके सियासी बहरान को मजीद बढ़ावा दे और इस सारी मतलब सूरत हाल को मजीद संगीन करे, जिसका अल्टीमेट जो असर है वो पाकिस्तान की मैशत पर भी होगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। उसके साथ साथ जो नैब तरामीम के हवाले से केस था, इमरान खान की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी थी, उस पर भी बड़ी तेजी से प्रोसीडिंग और मामला चल रहे हैं। और इस तरह की दो चार चीजें और हैं, आप भी डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो मामलात को समझ जाएंगे। अब जो सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो साइफर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इमरान खान तहकीकात के लिए दरख्वास्त लेकर गए तो उनकी दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं किया गया और वो अल्तवा में डाल दी गई, हीले बहाने किए गए। अब अचानक से साइफर की तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर एतराज़ात भी दूर हो गए और वो दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर भी कर ली गई। 24 जनवरी की तारीख उस पर मुकर्रर हो गई है। अब आप देखें कि साइफर के जो असल मुजरिम थे वो कौन थे, रजीम चेंज का असल मास्टरमाइंड कौन था, किसने मिलकर ये सारा खेल खेला। डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आपके जहन में आता है, जनरल कमर जावेद बाजवा, उस वक्त के आर्मी चीफ। और जब ये तहकीकात होंगी या सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की प्रोसीडिंग होगी, तहकीकात तो बाद की बात है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामलात खुलकर सामने आएंगे। भले इसके ऊपर किसी मुजरिम का तयन ना किया जा सके, भले इसके ऊपर किसी को सजा ना दी जा सके, लेकिन किरदारों का तयन और ये पूरी स्टोरी, जिसको कभी जेली खत कहा जाता था, कभी कहा जाता था कि ये खुद से ये खत लिखा गया है, कभी ये कहा जाता था कि ऐसा तो कोई खत उसका कोई वजूद ही नहीं, और उसके बाद साइफर एक कौमी इमानत बन गया, एक कौमी सहीफा बन गया जिसको इमरान खान ने गायब कर दिया। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 24 जनवरी को अहम तरीन समाअत है। अब आ जाते हैं मुल्क में एक नई सियासी जमात और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पीपल्स पार्टी को आगे लाना, जमातों की तोड़ फोड़, एमक्यूएम का इंजमाम। तो मेरे ख्याल में कुछ रॉग एलिमेंट्स अभी भी बाकी हैं। जनरल आसिम मुनीर ने जब से नए आर्मी चीफ का ओहदा संभाला है उसके बाद से अभी तक जो उनकी टीम है वो नहीं तश्कील पाई। हाँ, DGISPR और कुछ कोर कमांडर्स की उन्होंने तब्दीलियां की थी, लेकिन DGMI, DGISI और उस तरह के कुछ दीगर जो ओहदे हैं उन पर अभी भी जो पुराने लोग हैं वो विराजमान हैं। नई टीम तश्कील नहीं दी जा सकी और हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ धड़े या कुछ लोग या कुछ अनासर वो इस पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के प्रोसेस को मेंटेन कर रहे हो या वो इसके पीछे हो। लेकिन बहरहाल अचानक से मिफ्ता इस्माइल का उठना, मुस्तफ़ा नवाज खोखर का पार्टी से अलग होना और उसके बाद नदीम अफजल चंद की भी इतलात है, शाहिद खकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि इन इंतखाबात के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद और इस हुकूमत के बाद मैं कोई ओहदा नहीं लूँगा, मैं सियासत से दिल बर्दाश्ता हो चुका हूँ। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक का बिल्कुल यही बयान देना, इसी तरह मलक अहमद खान का ये बयान देना, नून लीग के कुछ नाराज लोग और मरियम की सरबराही के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात, नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस ना आना और फिर इन सब का मिलकर
सियासत नहीं, रियासत बचाओ और सेमिनार मुनक्कद करना पूरे पाकिस्तान में, जिसका पहला सेमिनार आज कोयटा में मुनक्कद किया गया। मैंने इससे पहले मिफ्ता इस्माइल की वीडियो और उनकी स्पीच वो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है। ये भी बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। देखें, एक सेमिनार जिसके ऊपर लाखों का खर्चा आता है, फिर 24-25 सेमिनार करना जिस पर डेफिनेटली करोड़ों रुपए के अखराजात हैं, ये सारे अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है, इसकी लॉजिस्टिक्स को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीजें कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, इनके लिए कौन मदद फराहम कर रहा है। फिर कोयटा में होना, कोयटा में तो बलूचिस्तान में तो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चिड़ी का बच्चा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर यह सेमिनार होना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। मिफ्ता इस्माइल खुद तो मेमन है, वो तो एक धेला भी अपनी जेब से खर्च करने वालों में से नहीं। इसी तरह हकान अब्बासी, वो भी कोई इतने ज्यादा शाह खर्च या इस तरह के शख्स नहीं है। हाँ, किरदार के हवाले से या जो अपना जाती माली मामलात है उस हवाले से बड़े शरीफ और ट्रांसपेरेंट आदमी हैं। मैं बारहा उनसे कई मरतबा मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। खैर वो किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये अखराजात और ये सारी चीज़ें और ऑर्गेनाइज करना, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं। चौधरी निसार अली खान ने इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी को, जो कि कल ऑन एयर होगा, और उन्होंने ये कहा है कि मैं आइंदा इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ूंगा। बैक वक्त कौमी और सूबाई असम्बली, यानी कि 2 सूबाई असम्बलियाँ और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें, 4 नशिस्तों से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और मुझे बहुत सारी जमातों से ऑफर्स हैं, तहरीक इंसाफ से भी ऑफर्स हैं, इमरान खान के साथ मेरी बड़ी गहरी दोस्ती है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सियासत की खातिर मैं अपनी इस दोस्ती को कुर्बान कर दूं। तो मैं फिलहाल तहरीक इंसाफ में तो जाने का नहीं सोच रहा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों के साथ मेरे अभी भी राब्ते हैं, उनसे सियासी मुशावरत भी होती है। मुस्लिम लीग नून के इन लोगों में कुछ नाराज लोग भी शामिल हैं, सारे बड़े सीनियर लोग हैं। यकीनन उनका इशारा शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और इन सारे लोगों की तरफ था। तो उनका ये कहना है कि इस जनरल इलेक्शन के बाद मैं अपना जो सियासी मुस्तकबिल है उसका फैसला करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल कोई सियासी जमात बनाने के बारे में या किसी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत के बारे में मैंने कोई फैसला नहीं किया। राब्ते सबसे रहते हैं, और ख़ास तौर पर इन दिनों में जो मुशावरत मेरी हो रही है या जो सियासी हवाले से जो चीज़ें डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर तबादला ख्याल नून लीग के लोगों के साथ होता है। नून लीग में वापस जाने का भी मैं नहीं सोच रहा, तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का भी मैं नहीं सोच रहा। जनरल इलेक्शन के बाद मैं इसका फैसला करूंगा, और सियासत से किनारा कशी भी नहीं कर रहा, सियासत से रिटायरमेंट लेने का भी कोई इरादा नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। उसके कुछ प्रोमोज और खबरें जो कि आज मुख्तलिफ वेबसाइटों पर लगी थी, प्रोमोज जियो न्यूज़ ने चलाए हैं, कल उनका तफसीली इंटरव्यू नशर होगा। ये आज की कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और एक आखिरी चीज़, इमरान खान के बयानात में समझता हूँ कि शायद पीडीएम और नून लीग के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है कि वो कंफ्यूज हो जाएं और किसी तरह से उनको लगे कि इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और अंदर खाते बहुत सारी चीज़ें चलती रहें जो कि चल भी रही हैं, मामलात आगे बढ़ भी रहे हैं, और अप्रैल में जनरल इलेक्शन होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। बहरहाल मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।